एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम न्यूज द्वारा प्रसारित की जा रही सीरीज। पिछले कड़ियों में हमने बताया कि जब वो उत्तर प्रदेश में 6 महीने की और 4.5 महीने की सरकार बनी तो बहन कुमारी मायावती ने क्या क्या काम शुरू किए थे, क्या क्या काम करवाए थे। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे बहुजन समाज के महापुरुषों द्वारा सामाजिक परिवर्तन की क्रांति करने वाले, सामाजिक परिवर्तन का काम करने वाले महापुरुषों के सम्मान में, संत रविदास जी के सम्मान में क्या क्या किया था बहुजन समाज पार्टी ने। सबसे पहले संत रविदास स्मारक पार्क की स्थापना बनारस में करने की घोषणा की गई। संत रविदास महाविद्यालय फैजाबाद का शिलान्यास किया गया। संत रविदास पॉलीटेक्निक चकिया जिला चंदौली में स्थापना की घोषणा की गई। संत रविदास अनुसूचित जाति जनजाति प्रशिक्षण संस्थान वाराणसी की स्थापना के लिए 55 लाख रुपए दिए गए। संत रविदास के नाम पर भदोही जनपद का नामकरण संत रविदास के नाम पर किया गया। रविदास मंदिर वाराणसी के निकट गंगा नदी पर बनने वाले पुल का नाम संत रविदास सेतु रखने का निर्णय लिया गया। संत रविदास धर्मशाला बिलसी बदायूं के लिए 10 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। संत रविदास सम्मान पुरुष की स्थापना की गई। रविदास मंदिर बिलसी बदायूं में संत शिरोमणि रविदास की आदमकद प्रतिमा लगाई गई। संत गुरु रविदास स्मारक पार्क वाराणसी में संत रविदास जी की आदमकद प्रतिमा की स्थापना की गई। इसके बाद संत रविदास जी के समकालीन रहे संत कबीरदास जी के लिए भी क्या क्या किया, क्योंकि संत रविदास और संत कबीरदास दो ऐसे संत परंपरा के महापुरुष हुए जिन्होंने समाज में व्याप्त धार्मिक अंधविश्वास रूढ़ियां पाखंड को जड़ से उखाड़ने फेंकने का काम किया था। उस समय जब पाखंडवाद की पूरा ब्राह्मणवाद चरम पे था और बनारस में खास करके ये दोनों ही बनारस के पास में हुए थे। संत रविदास जी, संत कबीरदास जी, बनारस जिसे काशी कहा जाता था ये हिंदू धर्म की रीढ़ माना जाता था। ऐसे काशी में पैदा होकर के हिंदू धर्म की बखियां उधेड़ना, हिंदू धर्म में व्याप्त जो अंधविश्वास थे उनके खिलाफ संत रविदास जी ने, संत कबीरदास जी ने जीवन पर्यंत संघर्ष किया और समाज को, खासकर बहुजन समाज के लोगों को एक नई दिशा देने का काम किया था। तो संत कबीरदास जी के सम्मान में क्या क्या काम किए गए। कबीर शोध संस्थान बनारस में स्थापना की गई। संत कबीर नगर जनपद का गठन किया गया। विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक साहित्यिक सद्भाव कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जून 1997 में कबीर भवन सूचना निदेशालय की एनेक्सी का शिलान्यास किया गया। संत कबीर के नाम पर कानपुर हैंडलूम भवन का नामकरण किया गया। संत कबीर के नाम पर सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार प्रतिवर्ष देने की घोषणा की गई। संत कबीर के 600वें जन्म दिवस 20 जून 1997 को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई। संत कबीरदास की प्रतिमा का मगहर जिला संत कबीर नगर में अनावरण किया गया। संत कबीर की प्रतिमा बनारस में लगाए जाने का निर्णय लिया गया। कबीर भवन मुरादाबाद का उद्घाटन किया गया। इसके बाद एकलव्य के सम्मान में क्या क्या कार्य किए गए। एकलव्य स्टेडियम आगरा का नामकरण किया गया। एकलव्य स्टेडियम आगरा के लिए 50 लाख रुपए दिए गए।
एकलव्य युवा केंद्र इटावा का नामकरण किया गया। इसके बाद बिजली पासी, जो कि पासी समाज के एक बहुत ही तेज तर्रार राजा हुए थे, बिजली पासी के सम्मान में जो बिजली पासी का किला है लखनऊ में, उसका जीर्णोद्धार कराया गया, जो टूटी फूटी हालात में पड़ा हुआ था। बिजली पासी का किला लखनऊ में महाराजा बिजली पासी की बहुत ही बड़ी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो महापुरुषों के सम्मान में ये जो काम किए गए, जिन महापुरुषों ने सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी थी, समाज में एक नई दिशा दी थी, उन सभी के सम्मान में बहुजन समाज पार्टी ने कुछ न कुछ काम जितने संभव हो सकते थे वो किए। तो चूंकि ये काम क्यों किए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जिस समाज का अपना इतिहास नहीं होता वो समाज कभी शासक नहीं बन सकता। साहब कांशीराम ने इस बात को गंभीरता से लिया और वो पूरे देश के जितने भी संत महापुरुष, जितने भी हुए गुरु संत महापुरुष, उन सब का इतिहास ढूंढ ढूंढ करके लाए, सबको फोटो ढूंढ ढूंढ करके लाए। और जब बाबा साहब के बताए रास्ते के अनुसार चल के जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए, तो फिर जब जो इतिहास साहब कांशीराम कागजों में फोटो ढूंढ करके लाए थे, उस इतिहास को बहन कुमारी मायावती ने पुनर्जीवित करके एक तरीके से उसे जीवित कर दिया और भीमकाय, आदमकाद पत्थर की जो प्रतिमाएं लगाई गई, स्मारक बनाए गए, जो बरबस ही किसी भी दर्शक का अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। इतने भव्य स्मारक बनाए गए। तो ये इतिहास के पुनरुत्थान की कहानी बहन कुमारी मायावती ने शुरू की कि जिस इतिहास के कारण, इतिहास के नष्ट होने के कारण हम गुलाम हुए थे, उस इतिहास को जैसे मौका मिला बहन कुमारी मायावती ने उसको पुनर्जीवित करने का काम किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल की रही और 4 बार के काल में बड़े बड़े स्मारक कंप्लीट किए गए, बहुत कम टाइम में 24 घंटे काम करके। तो आज बस इतना ही। ये जो सीरीज चलाई जा रही है एसएम न्यूज़ द्वारा इसलिए चलाई जा रही है कि जो बहुजन समाज पार्टी का संघर्ष रहा, साहब कांशीराम, बहन कुमारी मायावती ने किस किस तरीके से संघर्ष करके पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया। मात्र 9 साल में पार्टी सत्ता में पहुँच गई थी उत्तर प्रदेश में और 11 साल में देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई और वोट के आधार पर तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी लगातार तब से बनी हुई है। खास करके मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा बहुजन समाज के युवा वर्ग का, नौजवानों का, जो आज छुट भइयों की राजनीति में आकर के गुमराह होकर के अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। संगीन धाराओं में उन पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, पकड़ पकड़ के जेल में बंद किया जा रहा है। और ये उकसाने के कारण जो छुट भइये नेता पैदा किए जा रहे हैं, छोटी छोटी पार्टी बना करके उकसाने का काम करते हैं, उत्तेजित करने का काम करते हैं। और सरकार यही चाहती है, आज की सरकार ये चाहती है कि युवा वर्ग उत्तेजित हो और ऊट पटांग काम करे और उनको कानूनी रूप से पकड़ के जेल में बंद करें, जिसमें सरकार की चाल सफल हो रही है। और ये जो दलाल पिट्ठू उनके हाथों में खेल रहे हैं, ये इस काम को करवा रहे हैं। इसलिए युवा वर्ग इस बात को समझे, अपने भविष्य को खराब ना करे, जोश में होश के साथ काम करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी का जो कारवां है, केवल इस कारवां को रोकने के लिए ये सब कवायद हो रही है। दुनिया भर के छुटभइये नेता पैदा किए जा रहे हैं और पूरे देश में कहीं भी आकर के, सब उत्तर प्रदेश में, चाहे वो बेसराम है, चाहे मूलकर है, चाहे ये दुनिया भर के बामसेफ हैं, महाराष्ट्र से लेकर के सब उत्तर प्रदेश में आके काम करना चाहते हैं। काम क्यों करना चाहते हैं? इनकी बागडोर कहीं इनके आकाओं के हाथ में है और ये बहुजन समाज पार्टी के कारवां को रोकने के लिए, सत्ता से बाहर करने के लिए ये सब अपनी ताकत लगा रहे हैं। तो ऐसे
चमचों से, ऐसे गद्दारों से सावधान रहने की ज़रूरत है। नौजवान साथियों को हमें जोश में होश के साथ रहते हुए बहुजन समाज पार्टी का जो कारवां चल रहा है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करना है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए हमें कार्यरत रहना चाहिए, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आगे आने वाला समय बहुत खराब आने वाला है। रोजगार खत्म हो गए, व्यवसाय खत्म हो गए तो गुलामी की गर्त में चले जाएंगे। अगर वर्तमान सरकार को नहीं हटा पाए तो फिर दोबारा इलेक्शन का मौका नहीं मिलेगा और हम सब गुलामी के गर्त में चले जाएंगे, बहुजन समाज के लोग। इसलिए मेरा निवेदन है बहुजन समाज के सभी वर्गों से, SC ST OBC और माइनॉरिटी से, कि समय रहते हुए चिंतन मनन करें और बहुजन समाज पार्टी का जो कारवां चल रहा है इसमें सहयोग करके बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में हमें काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। सभी को मेरा धन्यवाद, सभी को मेरा आभार, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।